सिंपल इंडियन हु इज़ इनएक्सप्लेनेबल विद बेस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। मतलब एक आम हिंदुस्तानी जिसे आप बेहतरीन से बेहतरीन विशेषण लगा कर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 8 साल की उम्र में जब बच्चों की गुड्डा गुड़िया खेलने की उम्र होती है, तब उस छोटी सी उम्र में साउथ इंडिया का ये लड़का घर घर जाकर न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। बड़ा होकर जिस तारीख को ये लड़का स्विट्ज़रलैंड जाता है, तब से उस डेट को हर साल स्विट्ज़रलैंड साइंस डे के रूप में मनाता है। अब इतने डिस्क्रिप्शन के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूँ। तो हे गाइस, दिस इज योर बॉय एके, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कलाम सर के कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स और उनकी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। Great aim. Great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will I will continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. में सक्सेसफुल होने के लिए ये बेसिकली 4 सक्सेस मंत्रा हैं जो कलाम सर हमें सजेस्ट करते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ ग्रेट एम, जो कि बहुत ऑब्वियस भी है कि लाइफ में हमारा एक एम होना चाहिए। बिना किसी एम के हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और दूसरा मंत्र है एक्वायर नॉलेज। अब ग्रेट एम डिसाइड करने के बाद उससे रिलेटेड नॉलेज एक्वायर करने में लग जाओ। और तीसरा पॉइंट जो कि हार्डवर्क है, वो भी इसी में अटैच्ड है। अब जब 3 पॉइंट्स आपने समझ लिए हैं, तो चौथा पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है परसीवरेंस। मतलब आपने जो भी एम लिया है उसको अचीव करने में बहुत सी फेलियर्स आएंगी। कई बार आप थक जाओगे, आपका पीछे हटने का भी मन करेगा, लेकिन वहीं आपको पीछे नहीं हटना है। तो बस कलाम सर के हिसाब से यही 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। कलाम सर को जब MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना था, तब पैसों की कमी की वजह से उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखे थे। तो अपनी बहन को गहने वापस दिलवाने के लिए उन्होंने एक कॉन्टेस्ट बेस्ड स्कॉलरशिप डाली थी, जिसमें उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर एक एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन बनाना था। अब कलाम सर ने 1 महीने में एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन तो बना लिया, मगर उनके प्रोफेसर को वो डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया। और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कलाम सर को एक और मौका दिया, मगर इस बार 1 महीना नहीं बल्कि सिर्फ 3 दिन। और कलाम सर ने 3 दिन लगातार बिना सोए बिना खाए पिए दूसरा डिज़ाइन बनाया। और ना केवल ये डिज़ाइन प्रोफेसर को पसंद आया, बल्कि उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल गई। कलाम सर की लाइफ में बहुत से फेलियर्स आए, मगर उन्होंने फेलियर्स को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कलाम सर जब NDA का इंटरव्यू देने गए थे, जिसको पास करने के बाद वो फाइटर पायलट बनते, जो कि उनका बचपन का सपना भी था, मगर उनकी रैंक 9 आई और ऊपर के 8 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ पर भी वो फेल हुए एक बार, मगर उन्होंने उस चीज़ को भी कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और 1979 में जब कलाम सर ने SLV से पहली बार सैटेलाइट लॉन्च की। देखो, सैटेलाइट एक अलग चीज़ होती है और SLV एक अलग चीज़। सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए एक स्पेशल टाइप के रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। तब सैटेलाइट लॉन्च होने के 15 मिनट के अंदर ही अंदर उनके रॉकेट में एक गड़बड़ी आ गई और उनका रॉकेट सीधा बे ऑफ बंगाल में आके गिरा। तब प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते उन्हें मीडिया को फेस करना था और सारी जानकारी उनको देनी थी, जिस वजह से उन्हें काफ़ी डर भी लग रहा था। तभी सतीश धवन, जो कि उनके उस टाइम के सीनियर भी थे, उन्होंने सारा फेलियर अपने सर ले लिया और मीडिया से कहा कि अगले साल हम फिर लॉन्च करेंगे। और अगले साल जब लॉन्च सक्सेसफुल हो गया, तब उन्होंने सारा क्रेडिट अब्दुल कलाम साहब को दे दिया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कलाम सर उनसे इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि उन्होंने धवन सर को अपना गुरु मान लिया। एक्चुअली हाउ टू हैंडल सक्सेस ये तो सबको पता है, मगर फेलियर को जो हैंडल कर पाता है वही रियल लीडर बन पाता है। कलाम सर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हम उनकी जितनी तारीफ़ करें उतना कम है। उन्होंने हमें गाइडेड मिसाइल दी कि अगर आप एक बार वो मिसाइल बस छोड़ दो, उसके बाद आपका टारगेट कितना भी हिले, वो आराम से जाकर टारगेट को हिट कर देगी। और आज हम उन्हीं की वजह से 10 रुपये पर किलोमीटर से कम खर्चे में सैटेलाइट को स्पेस में भेज सकते हैं। और इतने सस्ते प्रोजेक्ट की वजह से ही जापान, चाइना और USA के प्रोजेक्ट को हम ही हैंडल करते हैं। मतलब जो हमारा इसरो है वो जापान, चाइना और USA की सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजता है। और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर उन्होंने 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करके इंडिया को एक परमाणु संपन्न देश बना दिया। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाते हैं। थैंक यू।